कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले के बाद अब देहरादून के 2 सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देहरादून के 2 सरकारी अस्पताल, दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एसओपी तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। दून के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दून अस्पताल और कोरोनेशन में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने तैयार की एसओपी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग उठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में भी महिला डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की। ऐसे में देहरादून के 2 सरकारी अस्पताल, दून और कोरोनेशन अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एसओपी तैयार की है। इन दोनों ही अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाई गई। अस्पताल में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मी नियुक्त किए गए। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को भी नोटिस जारी कर अस्पतालों की सुरक्षा का ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में पुलिस कर्मी 24/7 वायरलेस के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी मुख्य रूप से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रहेगी और वो समय समय पर अस्पतालों के बाकी जगह जैसे ओपीडी, पार्किंग एरिया, वेटिंग एरिया और अन्य वार्डों पर भी नजर रखेंगे। देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे जो मेन है यहाँ कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल, तो दून हॉस्पिटल में चौकी होने के कारण वहाँ के स्टाफ का नियंत्रण बढ़ा दिया गया, जिससे ज़्यादा विजिलेंस रखी जा सके। साथ ही साथ जो निजी गार्ड रखते हैं वहाँ पर उनका भी वेरिफिकेशन समय समय पर हो जाए। कोई भी एम्प्लॉय किया जाए तो उसका वेरिफिकेशन हो जाए। साथ ही साथ जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं यहाँ पर शहर में, चूँकि काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रबंधक की वहाँ की है कि वो अपना सिक्योरिटी ऑडिट करें। ऐसे लोग को जिसको एम्प्लॉय कर रहे हैं उसका एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं कि कहीं उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर कर लें। इस संबंध में एक नोटिस सभी चिकित्सालयों को दिया जा रहा है जो प्राइवेट चिकित्सालय है कि अपना सिक्योरिटी ऑडिट कर लें। वही महिला नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अधिकतर महिला वार्ड में नाइट शिफ्ट रहती है। रात की ड्यूटी के दौरान खुद को सुरक्षित वो नहीं समझते, लेकिन अब महिला डॉक्टर के लिए एसओपी बनाई गई है। अब कुछ व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है कि अगर पुलिस तैनात रहेंगे 24 घंटे तो हमें एक सेफ्टी रहेगी कि हाँ, यदि कुछ बाई चांस केस बिगड़ता है कि कोई अटेंडेंट हमसे हल्ला करता है या झगड़ता है या बातों को नहीं समझता हमारे, तो हम किसी के पास जा सकते हैं या कोई हमारा प्रोटेक्शन कर लेगा, तो हम अपना 100% दे पाएंगे, उस पेशेंट को भी देख पाएंगे। तो अगर ये जल्द से जल्द चालू हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की सेफ्टी और उसका बेटरमेंट। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हम 100% सेफ फील करेंगे। होना चाहिए 24 घंटे यहाँ पे पुलिस हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि हमको बहुत बारी पेशेंट के अटेंडेंट आ जाते हैं। मतलब इमरजेंसी में तो होती है भीड़, इमरजेंसी में इतनी भीड़ होती है कि हमको पेशेंट जो है एक समय में 50-50 पेशेंट आ रखे होते हैं, तो किसी का कोई भरोसा नहीं, उस समय कोई भी अचानक वायलेंट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा अगर 24 घंटे हमारे साथ एक पुलिस वाले रहें। बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या मामले के सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टर दहशत में हैं और अब अपनी कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।